जय हिंद दोस्तों। चलिए देखते हैं सोमवार को मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगा। स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी जो फ्राइडे को क्लोज किया है वो लगभग 790 पॉइंट के आसपास ऊपर की साइड में जाके क्लोज किया है। तो देखते हैं कि डे चार्ट क्या कह रहा है, क्योंकि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि काफ़ी दिनों से बैंक निफ्टी निगेटिव बना हुआ था। और शायद आप लोगों ने अगर मेरा प्रीवियस वीडियो को अगर देखा होगा तो मैंने आपको कहा था कि ये एक हेवी रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। ये जो आपको जो बना हुआ था लगभग 6 अगस्त का जो मार्केट बिहेव किया था वो काफी हेवी रेजिस्टेंस की तरह, क्योंकि इसी का लगभग डे लो का जो 6 अगस्त का जो लो था बना हुआ, वो एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। और उसके बाद अगर जैसे ही 6 अगस्त का चार्ट बनने के बाद उसके नेक्स्ट नेक्स्ट डे से लगभग देखा जाए तो लगभग दो चार लगभग 4 दिन लगभग 4 5 5 दिन होल्ड किया, फिर उसके लो के आसपास आया। लेकिन उस लो को अच्छे से रिस्पेक्ट दिया, ठीक है, ब्रेक नहीं किया। लो के आसपास आया, फिर वहां से फिर एक सपोर्ट लेके अगर हम लोग 16 तारीख फ्राइडे की बात करें तो मार्केट ऊपर के साइड में जाके क्लोज किया। और कहीं ना कहीं ये कैंडल जो है एक अच्छा बुलिश कैंडल बना चुका है, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो ये जो निगेटिव कैंडल बना हुआ था, ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये इसके हाई को ब्रेक कर चुका है। ये इस कैंडल के हाई को ब्रेक कर चुका है। अगर आप देखोगे तो ये हाई को ब्रेक कर चुका है। तो हाई को ब्रेक किया है और काफी अच्छा ये कैंडल बनाया हुआ। अगर आप देखोगे तो इसको क्या कहते हैं, एवेंडोर्ड बेबी कहते हैं, ठीक है, शायद इसी टाइप का कहते हैं कुछ। ठीक है, अब उतना मैं श्योर नहीं हूँ, इसको यही कहते हो, पर मेरे हिसाब से शायद ये बुल्लिश बेबी कैटेगरी में ये कैंडल आ जा रहा है, मतलब ये पैटर्न आ जा रहा है। तो ये काफी अच्छा पैटर्न है। तो हम लोग का जो ये बैंक निफ्टी में जो बुल्लिश रहने का जो प्लान बनेगा, तो जब तक ये 50,666 के ऊपर जाके अगर क्लोज ना करे तब तक हम लोग बैंक निफ्टी में पॉजिटिव उतना नहीं रह सकते। पर लेकिन हाँ कि चलो ठीक है, मार्केट काफी टाइम से ये जो लो बना हुआ है 49,666 का जो लो बना हुआ है उसको रिस्पेक्ट करके लगभग काफी दिनों तक अभी तक होल्ड तो कर रहा है, एक रेंज में बना हुआ है। हो सकता है कि मंडे का मार्केट खुले तो ये रेंज को ब्रेक करते हुए ऊपर के साइड हम लोग को देखने को मिल सकता है, जो कि हम लोग एक टारगेट लेके चल सकते हैं। लगभग 51,333 का एक टारगेट लेके चल सकते हैं। 51,333 का ऊपर के साइड में टारगेट लेके चल सकते हैं। अभी नीचे के साइड में सेल साइड में मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ मूव आएगा। अगर इन केस अगर सेल साइड में अगर मूव आता है, अगर 49,666 का लेवल ब्रेक करता है तो फिर हम लोग को 49,900 सॉरी 48,986 का लेवल देखने को मिल सकता है। चलिए एक बार 15 मिनट के चार्ट को एनालाइज करेंगे, 15 मिनट पे चार्ट पे किस तरीके से मार्केट मूव करेगा। आपको तो मैंने ऑलरेडी मैंने बता दिया डे चार्ट के अकॉर्डिंग कि एक रेंज के अंदर मार्केट फंसा हुआ है। लेकिन अगर हम लोग एक चीज देखेंगे कि हमेशा मार्केट खुला था, ठीक है, मार्केट खुल रहा था, होल्ड कर रहा था, होल्ड करके फिर सेल साइड में आके फिर एक रेंज बना लेता था, फिर वैसे ही सेम कंटिन्यू मार्केट गिरता था, कुछ टाइम रेंज बनाता था, फिर नीचे के साइड क्लोज। फिर अगर देखें लगभग 7 अगस्त का तो हम लोग अच्छा खासा होल्ड के साथ 8 अगस्त में एक रेंज बनाए, रेंज बनाने के बाद फिर नेक्स्ट डे में फिर एक रेंज में ही निकल गया। फिर गैप डाउन खुले, गैप डाउन के बाद एक रिवर्स आया, एम पैटर्न बना, एम पैटर्न के बाद एक अच्छा सा सेल देखने को मिला। और जो सपोर्ट लेवल था उसी सपोर्ट लेवल के आसपास आया। पर लेकिन अगर कल का मार्केट देखेंगे तो कल खुला भी है, थोड़ा सा करेक्शन किया है, करेक्शन करने के बाद एक अच्छा सा ऊपर के साइड में जाके क्लोज किया है। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव, सारा पॉजिटिव ही क्लोज हुआ है। तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि सोमवार को जो है बस कैसे भी करके अगर ये लेवल अगर निकाल देगा ना, अगर ये लेवल अगर निकाल दिया कैसे भी करके, अगर इस लेवल के ऊपर आके अगर होल्ड करता है, जैसे इस साइड जो एम पैटर्न बनाया हुआ था, तो यहाँ तो एम पैटर्न बनाया तो थोड़ा सा माहौल थोड़ा गड़बड़ कर दिया, जो सेल साइड में चला गया। अगर यहाँ पे आने का तो अगर होल्ड करके आधे से 1 घंटे होल्ड करेगा तो फिर अगर निकलता है तो हम लोग का जो एंट्री बनेगा, एक एंट्री हम लोग लगभग 50,888 के आसपास ले सकते हैं। 50,888 के आसपास एंट्री अगर मिलता है तो हम लोग को टारगेट वही लगभग नहीं भी तो कम से कम 51,777 के आसपास
देखने को मिल सकता है। पहला टारगेट जो हम लोग को देखने को मिलेगा 51,777, जो कि लेवल अगर ब्रेक करता है 50,888 का अगर लेवल जैसे ही ब्रेक करता है तो हम लोग को देखने को मिलेगा 51,777। ठीक है, तो ट्रेड करने का जो सीन रहेगा इस तरीके से रहेगा। ये एक लेवल हो गया, ये लेवल जैसे ही मार्केट अगर इस लेवल के अंदर खुलता है, ठीक है, तो इस लेवल पे अगर होल्ड करने का तो फिर अगर ये ब्रेक करता है तो हम लोग लगभग 51,822 के आसपास थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, अगर इनकेस यहाँ से मार्केट खुलता है, ज़्यादा बड़ा नहीं, लगभग यहीं पे मार्केट खुलता है, एक छोटा सा रेंज में आता है, फिर धीरे 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 करके ऊपर जाता है। इस लेवल पे आने के बाद ठीक है, थोड़ा सा रिवर्स लेगा, रिवर्स लेने का दो चार कैंडल बनाएगा, दो चार कैंडल बनाने के बाद फिर अगर निकलता है तो हम लोग फिर एक ट्रेड लेंगे, जो कि लगभग होल्ड करने के बाद जो क्रॉस करेगा लगभग 50,888 का लेवल हम लोग देखेंगे। 50,888 का लेवल होल्ड करने के बाद अगर निकलता है तो होल्ड कहाँ पे करना चाहिए, 50,777 के ऊपर। ठीक है, 50,777 से लेके 50,888 के आसपास होल्ड करना चाहिए, फिर ऊपर के साइड निकले तो फिर हम लोग ट्रेड लेंगे। अगर इन केस अगर हेवी गैप अप खुल जाता है, ठीक है, अगर इसके ऊपर अगर गैप अप खुलता है 50,888 के आसपास, तो कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा वेट करना है, एक दो तीन कैंडल देखना है, हो सकता है कि मार्केट इस लेवल के आसपास आए, 50,566 के आसपास आए। यहाँ पे आने का कुछ टाइम होल्ड करे, होल्ड करने के बाद जैसे यहाँ पे रिवर्सल हम लोग को देखने को मिला था एक हैमर कैंडल के साथ, अगर देखेंगे तो 11 बजे के आसपास, लगभग 10:30 बजे के आसपास हैमर कैंडल बना, उसके बाद मार्केट ऊपर के साइड गया, तो हो सकता है कि यहाँ पे आने का कोई एक अच्छा सा कोई हैमर कैंडल या कोई भी बुलिश कैंडल बने और उसके बाद ऊपर के साइड जा निकलेगा मार्केट। निकलने के बाद ये देखिए, ये तो वन साइड जैसे आया और वन साइड में निकल गया, ठीक है, लेकिन हम लोग का प्लान रहेगा कि यहाँ पे आने का होल्ड करे, होल्ड करता है फिर निकलता है तो फिर हम लोग को अच्छा मतलब श्योर वाला ट्रेड पकड़ो। ऐसा नहीं कि चलो ठीक है ये देखोगे तो एक दिन चल गया, ठीक है, ये एक दिन चल गया, ऐसा तो है ना कि हमेशा ये चलेगा, कहीं ना कभी तो ये कभी क्या लगभग ये लगभग 10 में से लगभग ये आपको 3 बार ही या 4 बार ही देखने को मिल सकता है, ये रेगुलर आपको देखने को नहीं मिल सकता है। अगर गैप अप खुलता है, अगर इस एरिया में अगर मार्केट खुलता है तो हम लोग इंतजार करेंगे थोड़ा सा करेक्शन होने का, ऊपर के साइड निकलेगा तो फिर हम लोग यहाँ पे एक अच्छा सा कैंडल देखेंगे, हैमर कैंडल या डोजी कैंडल, कोई भी कैंडल जो बुलिश कैंडल आइडेंटिफाई हो हम लोग को, तो हम लोग एक ट्रेड करेंगे। और एक जो ये ट्रेड जो रहेगा ज़्यादा नहीं रहेगा, तब हम लोग का जो बाइंग जो रहेगा वो लगभग 555 या 566 पे रहेगा। अगर रिवर्सल अगर कोई कैंडल बनता है तो एक ट्रेड रहेगा वही 588 तक रहेगा, फिर 588 के आसपास आने का बाद अगर होल्ड करता है, इस एरिया में आने का बाद होल्ड करता है, फिर ऊपर के साइड निकलता है तो फिर हम लोग एक ट्रेड बनाएंगे। अगर इन केस अगर गैप डाउन होता है, गैप डाउन खुलने का तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, अगर इन केस अगर फिर भी अगर गैप डाउन खुलता है 50,300 के आसपास अगर गैप डाउन मार्केट खुलता है तो मार्केट का बिहेवियर देखेंगे, हो सकता है कि मार्केट फिर से इस सपोर्ट पे आने का प्रयास करे, इस सपोर्ट पे आने का प्रयास कर सकता है। तो हम लोग देखेंगे इस यहाँ तक आए, ठीक है, यहाँ पे आने का किस तरीके से बिहेव करता, हो सकता है कि यहाँ पे आने का फिर से ये ऊपर के साइड जाने का प्रयास करे, तो फिर हम लोग ऊपर के साइड लेंगे। अगर नीचे के साइड जाने का प्रयास करता है तो हम लोग 50% क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड करना पसंद करेंगे, क्योंकि जब ये लो ब्रेक हो जाएगा और डे क्लोज हो जाएगा तब हम लोग कुछ प्लान करेंगे। चलिए फिलहाल तो बैंक निफ्टी में मुझे इतना ही दिख रहा है, और हमेशा कोशिश कीजिए कि आप अपना ही एनालाइज करने का। चलिए अब एक बार देख लेते हैं निफ्टी फिफ्टी में किस तरीके से मार्केट बिहेव करने वाला है। चलिए डे चार्ट से ही हम लोग शुरुआत करेंगे कि डे चार्ट क्या कह रहा है। चलिए अगर हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं हम लोग पॉजिटिव बन चुके हैं, अच्छी तरीके से पॉजिटिव बन चुका है मार्केट। इसका वीकली चार्ट क्या कह रहा है देखिए। अगर हम लोग वीकली चार्ट देखें तो वीकली चार्ट पे यहाँ पे हैमर कैंडल में क्लोज किया है, हैमर कैंडल में क्लोज किया है, इसलिए क्योंकि अगर इससे पहले अगर हम लोग देखेंगे इन्वर्टेड हैमर बनाया, इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर क्या है, या फिर हम लोग इसको हाँ इन्वर्टेड हैमर कह सकते हैं। यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनाया, उसके बाद एक कैंडल नीचे के साइड ना क्लोज करके ऊपर के साइड एक बुलिश कैंडल में क्लोज किया, उसके बाद एक निगेटिव कैंडल बनाया, निगेटिव कैंडल के बाद फिर मार्केट हेवी गैप डाउन खुला है, हेवी गैप डाउन खुलने के बाद
होल्ड किया, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हैमर कैंडल बना है, तो हैमर कैंडल को देखते हुए हम लोग अब थोड़ा सा रिएक्ट करेंगे, क्योंकि वीकली चार्ट पे क्लोज किया है। और नेक्स्ट वीक जो है ये भी अच्छा क्लोज किया है, हैमर कैंडल की हाई को ब्रेक किया है। अगर हम लोग देखिए तो काफी दिनों से हम लोग को दिख रहा था कि हाँ कि ये एरिया जो था, जैसे ये एरिया को ब्रेक किया उसके बाद ये यहाँ पे झूल रहा था। एक बार प्रयास भी किया था निकलने का, 2 दिन होल्ड भी किया, पर लेकिन उस लेवल से होल्ड नहीं किया, फिर से ये लेवल में आ गया, मतलब इस रेंज में आ गया। रेंज में आने का अगर आज देखेंगे तो आज इस रेंज को ब्रेक किया है, ठीक है। तो हम लोग को देखना ये है, ये लेवल, ठीक है। हम्म, ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। ये लगभग 24,666 का लेवल है। जैसे ये अगर मान लीजिए कि अगर सोमवार को मार्केट खुलता है 24,666 का अगर लेवल क्रॉस करता है, 24,666 से लेके ये लगभग 24,666 से लेके 24,777, ये जो है क्रूशियल टाइम है हम लोग का। अगर ये लेवल अगर इसके आसपास आके अगर मार्केट होल्ड करके फिर निकलता है, तो फिर हम लोग बुलिश हो सकते हैं। बुलिश हम लोग का तो प्लान बन चुका है। ये हो सकता है कि मार्केट जैसे ही ये निकले, ठीक है, इस लेवल पे जाए, इस लेवल पे आने का फिर से ये हम लोग को लगभग 24,333 के आसपास देखने को मिल सकता है। फिर 24,333 के आसपास से आके फिर 1-2 दिन कैंडल होल्ड करेगा, फिर ऊपर के साइड देखने को मिल सकता है। लेकिन मेरा जो प्लान है कि मार्केट निकले, ठीक है, सोमवार को भी लगभग एक कैंडल अच्छा सा क्लोज करे। अरे यार कैंडल तो बन जाओ, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा कैंडल बन गया। हाँ, तो ये कैंडल यहाँ से निकले, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद मेरा जो प्लान है लगभग ये लगभग सपोर्ट की तरह 24,666 सपोर्ट की तरह काम करे, ठीक है। और अगर ऊपर के साइड अगर रेजिस्टेंस ही करना है तो लगभग 100-150 पॉइंट के बीच में ये लगभग ये 24,777 या 24,910 के आसपास ही आके होल्ड करे, या 888 के आसपास यहाँ पे 1-2 दिन समय बिताए डे चार्ट के अकॉर्डिंग। अब फिर ऊपर के साइड निकलेगा तो फिर हम लोग को जो ट्रेड मिलेगा लगभग 24,999 से जो क्रॉस करने के बाद, तो भाई काफी हेवी हम लोग को टारगेट फिर मिलने वाला है। क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे तो काफी दिनों से इस एरिया में फंसे हुए हैं, ठीक है। पहले मैं क्लीन कर देता हूँ। हाँ, अगर हम लोग देखें तो ये काफी दिनों से इस एरिया में हम लोग फंसे हुए हैं। ये मार्केट ये लगभग 4 जून का मार्केट था, 4 जून से फिर ये ब्रेक करके फिर यहाँ पे होल्ड कर रहा है ये। तो होल्ड करेगा तो अगर ये निकलता है, ठीक है, ये लगभग 25,000 का लेवल क्रॉस करता है, तो हम लोग को एक अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है ऊपर के साइड। चलिए अब देखते हैं 15 मिनट पे चार्ट किस तरीके से बिहेव करने वाला है, क्योंकि डे चार्ट तो बता रहा है कि अब मैं थोड़ा सा पॉजिटिव हो चुका हूँ, तो आप लोग भी पॉजिटिव हो जाइए। 15 मिनट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। 15 मिनट में अगर हम लोग देखेंगे तो काफी दिनों से ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। ये जो हाई बना हुआ था ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, मतलब मार्केट खुल रहा था, सेल साइड में जा रहा था, दिख ही रहे होगा आप लोग को। देखिए होल्ड किया, फिर सेल साइड, यहाँ पे फिर एक रेंज बनाया, फिर यहाँ पे रेंज बनाया, फिर गैप अप खुला, एक रेंज बनाया, पर इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा था। 24,388 का जो लेवल था वो ब्रेक नहीं कर पा रहा था। फिर मार्केट लगभग 12 अगस्त को खुला, ऊपर के साइड गया, एम पैटर्न बनाया, एम पैटर्न बनाने के बाद एक अच्छा सा सेल साइड देखने को मिला। एम पैटर्न बनाने सेल साइड देखने को मिला, लेकिन इस एरिया में देखेंगे तो सपोर्ट एक अच्छा बन रहा था। ये जो 2 सपोर्ट है एक अच्छा बन रहा था। एक सपोर्ट जो बन रहा था लगभग 24,100 के आसपास बना था, एक 23,900 के आसपास बन रहा था। अब मैंने काफी दफा कहा था कि 24,080 का लेवल अगर क्रॉस कर जाता है तो फिर इश्यू होगा। यहाँ पे होल्ड किया, होल्ड करने का था, अगर मार्केट अच्छा सा गैप अप खुला, गैप अप खुलने का थोड़ा सा सेल साइड आया, सेल साइड आने के बाद एक अच्छा सा यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी 50 में भी यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनाया है। हैमर कैंडल बनाने के बाद रिवर्स आया और अच्छा खासा ऊपर के साइड में देखने को मिला है। और जो ये चाहती ये बना हुआ था एक रेंज, जो ये बन रहा था, जो एम पैटर्न बन के ब्रेक भी किया, उसको अच्छे तरीके से बिना कोई रिस्पेक्ट के साथ ही इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए ऊपर के साइड में जो क्लोज किया है, लगभग जो मार्केट क्लोज हुआ है हम लोग का
24,539 के आसपास हम लोग का जो क्लोज हुआ है मार्केट, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव हम लोग का मार्केट क्लोज हुआ है। तो अब हम लोग का जो प्लान है, यही हम लोग का प्लान रहेगा। चलिए, कि मार्केट का हम लोग का जो प्लान रहेगा, ये कोशिश रहेगा कि ये मार्केट जो है लगभग 24,444 से लेके, ठीक है, 24,444 से लेके ये मार्केट, अरे यार ये हाँ, 24,444 से लेके 24,566 के बीच में मार्केट खुले। यहाँ पे मार्केट खुलने का कुछ टाइम थोड़ा सा समय बिताए, ऊपर नीचे जिधर जाना हो, जिधर रेंज बनाना हो बनाए, फिर रेंज बनाने के बाद अगर अगर ऊपर के साइड अगर निकलता है, क्योंकि मार्केट तो बुलिश बन ही चुका है, तो लगभग अगर 24,566 का लेवल अगर क्रॉस करता है, ठीक है, अगर होल्ड करता है, इस रेंज में होल्ड करने के बाद अगर ब्रेक करता है, तो हम लोग एक ट्रेड लेंगे, जो कि हम लोग का जो एंट्री रहेगा लगभग 24,577 या 588 के आसपास हम लोग एक एंट्री बनाएंगे। और एंट्री बनाने का एक लोग हम लोग अच्छा सा लगभग 24,844 का टारगेट रख सकते हैं। 24,844 का टारगेट, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट जो हम लोग का बनेगा लगभग 24,966 का टारगेट हम लोग रख सकते हैं। एक जो टारगेट हम लोग को मिल रहा है, एक 24,888 रख लीजिए, या फिर 24,777 भी रख सकते हैं, क्योंकि 24,777 पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। 24,777 पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। 24,777 के बाद 24,878 रख सकते हैं। उसके बाद 24,977 या 966 रख सकते हैं ऊपर की साइड। अगर इनकेस अगर मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है, ठीक है, मार्केट अगर रेंज में ही खुल जाता है, जो प्रीवियस रेंज था उसी में मार्केट खुलता है, तो हम लोग देखेंगे कि हाँ मार्केट इस यहाँ पे किस तरीके से बिहेव कर रहा है। क्योंकि मार्केट अगर रेंज में खुलेगा, तो कहीं ना कहीं वो फिर से निगेटिव होने के प्लान में रहेगा, कि एक साइड में जो एक एरिया बनाया हुआ है डे चार्ट के अकॉर्डिंग लगभग 4-5 दिन का, हो सकता है कि यहाँ पे अगर होल्ड होल्ड करेगा कुछ समय, फिर अगर नीचे आएगा, तो हम लोग एक सेल साइड में एक टारगेट जो रख सकते हैं, लगभग 24,100 तक का टारगेट रख सकते हैं, या 24,256 का, या 24,222 का एक टारगेट रख के हम लोग एक सेल साइड में, पुट साइड में एक टारगेट प्रॉफिट बना सकते हैं। लगभग जो पहला प्रॉफिट जो रहेगा लगभग 24,222 का रहेगा। फिर अगर 24,222 का अगर लेवल क्रॉस करता है, तो लगभग 24,088 का लेवल हम लोग के पास रहेगा नीचे के साइड में। अगर इनके गैप डाउन ओपन होता है, मार्केट यहाँ पे कुछ समय होल्ड करता है, होल्ड करने का ऊपर के साइड निकलता है, तो हम लोग का प्रयास रहेगा कि मार्केट अगर ऊपर के साइड आता है, तो लगभग 24,566 के पास आने के बाद थोड़ा सा होल्ड करे, आधे घंटे 1 घंटे होल्ड करने का, फिर अगर निकालता है, तो हम लोग का जो एंट्री बनेगा 24,577 के आसपास एंट्री बनेगा। 24,577 के आसपास कॉल साइड का एंट्री बनेगा। मैंने आपको बताया ही 24,777 का हम लोग एक टारगेट लेके चल सकते हैं। फिलहाल डे चार्ट पे तो मुझे यही दिख रहा है। अब कोशिश करेंगे कि हम लोग थोड़ा सा अभी प्राइस एक्शन और थोड़ा कैंडल बेसिस पे करें, इसलिए क्योंकि अगर हम लोग देखें, तो आज कैंडल के अकॉर्डिंग ही हम लोग को आज एक कॉल साइड का दिखा है रिवर्सल। क्योंकि देखिए, रिवर्सल आपको परफेक्ट तभी काम करता है, कोई भी हैमर कैंडल तभी काम करेगा, मतलब जितने भी बुलिश कैंडल रहते हैं, आपको हमेशा आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पे अगर बनता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि बना और ट्रेड लो, नहीं, यहाँ पर देखो हैमर कैंडल बना है, हैमर कैंडल बनने के बाद यहाँ पे मार्केट जो होल्ड किया है, एक इज्जत के साथ किया है, हैमर कैंडल को रिस्पेक्ट किया है, ठीक है। उसके बाद जैसे ये देखो, अगर हम लोग देखेंगे कि जैसे 11:15 का कैंडल क्लोज किया है, 11:15 का कैंडल क्लोज किया, ये कैंडल जो क्लोज किया है, तो जैसे ये क्लोज किया, तो ये हैमर कैंडल एक्टिवेट हो चुका है। क्योंकि अगर देखेंगे, तो ये रेंज का भी ब्रेक किया है, हैमर कैंडल बना, ऊपर के साइड क्लोज किया है। तो ये नेक्स्ट कैंडल जो लगभग 11:30 का जो बना हुआ है, जस्ट नेक्स्ट कैंडल पे ही हम लोग का एंट्री बनेगा। एंट्री बनने का देखिए कितना अच्छा टारगेट हम लोग को मिला है। और एसएल कितना का प्लान करना पड़ा होगा, अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग मेजर करते हैं, अगर हैमर कैंडल पे अगर एंट्री लेते हैं, तो लगभग 50 पॉइंट का हम लोग का एसएल प्लान हो रहा है। और टारगेट जो हम लोग का जो बन रहा है, अगर हैमर कैंडल पे जो एंट्री लेते हैं, जो रिस्क टेकर है, ठीक है, जो लगभग टारगेट मिला हुआ है लगभग 300 पॉइंट का, तो नॉट बैड। अगर 50 रुपये अगर एक से रख के अगर हम लोग को 300 पॉइंट अगर मिल रहा है, 300 नहीं तो कम से कम 200 पॉइंट भी अगर कैप्चर कर पा रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है।
तो कोशिश करेंगे कि कल का भी जो मार्केट मतलब सोमवार को जो मार्केट ओपन होगा, तो कोशिश करेंगे मार्केट को अच्छे से देखें, ऑब्जर्व करें, उसके बाद ही हम लोग कोई ट्रेड करें। ऐसा नहीं कि चलो ठीक है कि ट्रेड कर लो, ऐसा वाला कोई भी सीन नहीं रहेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं सोमवार को। शायद मैं सोमवार को स्ट्रीम करने ना आ पाऊँ, थोड़ा सा मुझे काम है, तो मैं हो सकता है कि मैं मार्केट को उस दिन देखूँ भी ना सोमवार को, क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट काम है, तो थोड़ा सा काम के समय में मैं मार्केट को मिस भी कर देता हूँ। अगर हम लोग देखें तो जो मेरा पोजीशन बना हुआ था 86 रुपीज़ का बना हुआ था, मात्र मैंने दो 50 क्वांटिटी के साथ ही मैंने किया था, लगभग 147 पे एंट्री लिया था, 148 पे मैंने एग्जिट अपना ले लिया था। और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे वॉलेटिलिटी था, और शायद थोड़ा सा साइकोलॉजी का भी इश्यू है, तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ अपने साइकोलॉजी पे। जैसे ही सब कुछ सही रहेगा, मैं वैसे ही मैं बेहतर तरीके से मैं ट्रेड करूंगा, और उस ट्रेड के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।